स्वागत है आप सभी का ज्ञान स्थली विद्यापीठ में। और ज्ञान स्थली विद्यापीठ अब एक परिवार बन चुका है। ये बात मैंने आपसे पिछली बार भी कही थी और इस परिवार में सदस्य लगातार अब बढ़ते जा रहे हैं। और आज मैं कक्षा 10वीं के बच्चों के लिए लेकर आया हूं जो हमारे 2 सवाल और बचे हुए थे व्रत के, वो हम आज देखने वाले हैं 10.2 के। तो आप किताब सबकी ओपन होगी आपके सामने। 10.2 का आपको 6 नंबर वाला सवाल देखना है। तो आइए देखते हैं वो सवाल क्या कह रहा है। स्क्रीन पर भी आपको वो सवाल दिखाई दे रहा होगा कि एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो देखो एक बिंदु ए से, पहले तो वृत्त बनाएंगे। ये एक वृत्त बना लिया हमने एक बिंदु ए से, ठीक है। मान लो मैं एक बिंदु जो है वो यहां पर नाम दे रहा हूं और ये बिंदु ए वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। कितने मीटर की दूरी पर है? 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो मान लो ये 5 सेंटीमीटर, ये बिंदु वृत्त के केंद्र ओए से बिंदु ए की दूरी हो गई है 5 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर दूरी हो चुकी है? 5 सेंटीमीटर दूरी हो चुकी है बिंदु ए की, ठीक है। उसके बाद आगे प्रश्न पढ़ते हैं कि आगे प्रश्न क्या कह रहा है। आगे प्रश्न कह रहा है कि वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है? 4 सेंटीमीटर है। तो देखो ये वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर और यहाँ पर जहां पर स्पर्श रेखा वृत्त को स्पर्श कर रही है उसे हम बिंदु P नाम देते थे। तो ये वृत्त की स्पर्श रेखा 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसके बाद उसने कहा है कि वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो अब सिंपल सी बात है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, मतलब ये हिस्सा ज्ञात करना है हमें, ठीक है। ये जो है मतलब वृत्त की त्रिज्या है, मतलब ओपी हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो सामने डायग्राम आपको दिख रहा है, डायग्राम के अकॉर्डिंग समकोण त्रिभुज बन रहा है, आपको पता ही है, ठीक है। तो दिया है, सीधा लिखेंगे, दिया है एक बिंदु ए से केंद्र की दूरी, बिंदु ए से केंद्र की दूरी OA बराबर 4 से 5 सेंटीमीटर, OA बराबर 5 सेंटीमीटर और स्पर्श रेखा की लंबाई PA बराबर 4 सेंटीमीटर। स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है आपकी? PA बराबर 4 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो ज्ञात क्या करना है? वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है, वृत्त की त्रिज्या क्वेश्चन मार्क, ठीक है। मतलब ओपी ज्ञात करना है हमें। बस समकोण त्रिभुज ओपीए में पाइथागोरस प्रमेय से, समकोण त्रिभुज ओपीए में पाइथागोरस प्रमेय से, है ना। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? कर्ण का वर्ग, कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण क्या है अपना? OA 5 सेंटीमीटर जो है वो आपका कर्ण है। तो 5 का वर्ग बराबर लंब क्या है आपका? OP, और तो OP स्क्वायर तो आपको ज्ञात करना है। उसके बाद आपकी स्पर्श रेखा है PA 4 का सेंटीमीटर, 4 का वर्ग, ठीक है। तो 5 का वर्ग 25 OP स्क्वायर, ऐसा कैसा 4 का वर्ग आपका 16। इसके बाद जो 16 है बराबर से इधर आएगा, 16 इधर आएगा तो माइनस का 16 बराबर OP स्क्वायर। 25 में से 16 गए आपके 9 बचे और बराबर में OP स्क्वायर, ऐसा कैसा OP स्क्वायर, पक्षांतर कर लेते हैं, OP स्क्वायर बराबर 9, स्क्वायर हटेगा तो क्या लगेगा? अंडर रूट लगेगा। अब हम इसे लिख सकते हैं OP बराबर अंडर रूट में 3 × 3, तो आपका OP का मान जोड़ा बना, बाहर निकला OP बराबर 3 सेंटीमीटर। अतः वृत्त की त्रिज्या R बराबर 3 सेंटीमीटर होगी। आंसर आई बात समझ में नहीं आई? ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो और अगर एक बार और समझना चाहते हो तो वीडियो को वापस रिवाइज करके डबल से ओपन कर लो, ठीक है। अब 7वां सवाल हम करेंगे, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले, इतने में इंक फिलअप कर लेता हूं मार्कर में। सवाल है आपका कि 2 सकेंद्रीय वृत्त जिनकी त्रिज्या क्रमशः 5 सेंटीमीटर व 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। 2 सकेंद्रीय वृत्त जिनकी त्रिज्या क्रमशः 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। मोस्ट इंपोर्टेंट ये वाला प्रश्न भी, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। सबसे पहले बात करते हैं कि सकेंद्री किसे कहते हैं। सकेंद्री का अर्थ होता है कि समान केंद्र वाले, मतलब जिन वृत्तों का केंद्र जो है ना
वो समान हो, बिल्कुल एक ही बिंदु पर समान हो। सकेंद्रीय वृत्त यानी कि जिनका केंद्र जो है वो समान हो। ठीक है, तो आपका 7वां क्वेश्चन जो है वो है कि दो सकेंद्रीय वृत्त जिनकी त्रिज्या है क्रमशः 5 सेंटीमीटर और एक और कितनी दी गई है 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। देखो पहले हम 5 सेंटीमीटर वाला वृत्त बनाते हैं, ये हमारा थोड़ा बड़ा वृत्त 5 सेंटीमीटर वाला, ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर वाला वृत्त हमने बनाया। फिर एक 3 सेंटीमीटर वाला इसी के अंदर, मान लो ये केंद्र है यहाँ पर बीच में ही, और वही केंद्र मानकर जो 5 सेंटीमीटर का केंद्र माना था आपने, इससे दो वृत्त बनेगा और दोनों का केंद्र समान होगा। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं बड़े वृत्त की त्रिज्या और ये छोटे, ये तो इतनी तो छोटे वृत्त की त्रिज्या होगी। ठीक है, ओके, और केंद्र एक ही है सेम ओ। अब देखो इधर मैं यहां पे लिख रहा हूं, दिया है दो सकेंद्रीय वृत्त जिनकी त्रिज्या है क्रमशः 5 सेंटीमीटर व 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, उसके बाद 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर है, और डायरेक्ट लिखेंगे ज्ञात करना है। ठीक है, ज्ञात करना है जीवा की लंबाई जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, ठीक है, तो आप पहले देखो इधर छोटे वृत्त को स्पर्श करके जाएगी वो जीवा ये यहां से खींचनी पड़ेगी, जो छोटे वृत्त को स्पर्श करके जा रही है ये आपकी जीवा है ए बी, ये छोटे वृत्त को स्पर्श करती हुई जा रही है। और ये जब आप इस ओ को ए से मिला दोगे तो ये आपके बड़े वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी, थोड़ा सा ये, ओके, ये आपके बड़े वृत्त की त्रिज्या हो गई है। मैंने ऊपर क्यों मिलाया उसको, क्योंकि मैंने बिना माप के बनाए हैं, आप माप कर बनाना, प्रकार पेंसिल रबर कटर सबकी सहायता से। अब आपको इस जीवा ए बी की लंबाई ज्ञात करनी है। किसकी लंबाई ज्ञात करनी है, उस जीवा की लंबाई, ये ज्ञात करना है ना, उस जीवा की लंबाई जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। ए बराबर क्वेश्चन मार्क, मतलब इस ए बी की आपको लंबाई ज्ञात करनी है। देखो ये तो ओ ए कितना हो गया आपके पास 5 सेंटीमीटर, क्योंकि ये बड़े वृत्त की त्रिज्या है, और ये यहां पर आप नाम दोगे डी, तो ये ओडी जो है आपके पास है 3 सेंटीमीटर। अब आपको मैं बता दूं कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। मतलब वृत्त के केंद्र से जब हम जीवा पर लंब डालते हैं ना, ये वृत्त के केंद्र से जीवा पर लंब डाला गया है, ये इस जीवा को समद्विभाजित कर रहा है, मतलब समान दो भागों में विभाजित कर रहा है। जितना ये होगा उतना ये भी होगा। तो हम क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज हमें प्राप्त हुआ है, इस समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे और ये आधार निकालेंगे, क्योंकि ये कर्ण है, ये लंब है और ये आधार है। आधार ज्ञात करेंगे, जितना आधार आएगा उतना ये भी होगा डीबी, तो दोनों अगर जुड़ जाएंगे तो हमारे क्या निकल जाएगी, जीवा एबी की लंबाई आ जाएगी। ठीक है, देखते हैं, सबसे पहले करते हैं समकोण त्रिभुज ओडीए में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, तो कर्ण का वर्ग, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण का वर्ग कितना है अपना, कर्ण मतलब 5 सेंटीमीटर, तो 5 का वर्ग, लंब है अपना 3 का वर्ग, क्योंकि 3 सेंटीमीटर लंब है अपना ये, और आधार हमें ज्ञात करना है एडी स्क्वायर। 5 का वर्ग 25 हमारा, 3 का वर्ग 9 प्लस एडी स्क्वायर 25, बराबर से इधर आया माइनस का 9 हो जाएगा, बराबर एडी स्क्वायर। 25 में से 9 गए तो बचे 16, बराबर एडी स्क्वायर। पक्षांतर करेंगे, एडी स्क्वायर को इधर भेजेंगे, बराबर 16 आएगा। ठीक है, अब एडी इधर ही रहा और स्क्वायर उधर हटा तो 16। ठीक है, एडी इधर ही रहेंगे, स्क्वायर हटेगा तो उधर 16 पर अंडर रूट लग जाएगा, 16 अंडर रूट 16 और अंडर रूट के अंदर 4 गुणित 4, तो एडी बराबर हमारा हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। मतलब ये एडी जो है ना हमारा, ये आया है 4 सेंटीमीटर। कितना आया, यहां पर हम एक लाइन लिखेंगे, हम जानते हैं कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, मतलब समान दो भागों में विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। ठीक है, तो 2, अब यहां पर हम लिख सकते हैं ए बी बराबर 2 इंटू एडी, क्योंकि समान दो भागों में विभाजित कर रहा है, मतलब एडी का दोगुना ए बी हो जाएगा, तो ए बी बराबर
2 इंटू 4, तो ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर। और ए बी अतः की लाइन दिख रही है सबको, ऐसे लिख लेना, नहीं भी दिख रही अतः वृत्त की जीवा की लंबाई, वृत्त की जीवा की लंबाई ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर होगी, ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर होगी आंसर। ओके अंडरस्टैंड। ये 10 पाँच चैप्टर 10 अपना फिनिश हो चुका है। मैंने आपको इसके ऑब्जेक्टिव भी बता दिए हैं और 6 सवाल मैंने आपको इसको करवाए और ये 6 सवाल मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला जो चैप्टर हमारा स्टार्ट होगा वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, चैप्टर 12। ठीक है, तैयार रहे आप। इससे पहले इस पूरे चैप्टर को आप टू द पॉइंट बिल्कुल कंप्लीट कर ले, जो जो मैंने बताया, और 3 लेक्चर में मैंने इसे खत्म कर दिया। ठीक है, तीनों लेक्चर अच्छे से नोट डाउन करें, अच्छे से पढ़ें। बेस्ट ऑफ लक। ओके, टाटा।